आपको पता है कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम नूह, इनके गुनाह क्या थे? नहीं पता। खैर, जो भी थे, कुरान में काफी हद तक लिखा हुआ है। मैं ये सोच रहा था कि जब मौर्रिख हमारी तारीख लिखेगा तो वो क्या लिखेगा? मौर्रिख लिखेगा कि कौम आद, समूद और लूत के सारे मजमूई गुनाह इस कौम में पाए जाते थे। मौर्रिख लिखेगा कि एक ऐसी कौम थी जो नाम तो अल्लाह का लेती थी लेकिन मानती अपने अपने अलायकारों को थी। मौर्रिख ये भी लिखेगा कि एक ऐसी कौम थी जहाँ तालीम लोगों को जाहिल बनाने के लिए दी जाती थी। एक ऐसी कौम थी जहाँ के मजहबी पेशवा दुनिया की हर आसाइश से लुत्फानंदोज होते थे मगर लोगों को गुर्बत और इफलास के फवाइद बताकर जन्नत के टिकट दिया करते थे। मौर्रिख लिखेगा कि इस कौम के हुक्मरान बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारते थे मगर इस कौम के निचले तबके के पास खाने को रोटी तक नहीं होती थी। मौर्रिख ये भी लिखेगा कि इस कौम का इंसाफ बिकता था, ताकतवर के लिए अलग कानून और गुरबा के लिए अलहदा कानून। इस कौम के काजी उन्हीं की तरह करप्ट और इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमातुल मुबारक है। किसी ने कहा कि वो जो राजा बशारत साहब को मेरे ख्याल उन्होंने सुना होगा कि टाइम भी दसिया करो नाल ते किन्ने बजे तुसी क्लिप चाड़िया भी दसिया करो ते किन्ने बजे सानू मिल रहा भी दसिया करो। अब मुझे मिलने का तो पता नहीं फायरवॉल लगी भी, आपको वो आया नोटिस नहीं आया कि ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये आला हजरत ने वो मेरा ही क्लिप सुना हुआ कि दुनिया जहान के जो बुराइयां थी ना, जो अम्बिया कराम जिन कौमों पे वो बुराइयों की इंतहा पे पहुंच गए तो उनको उतारा गया, तो वो जो है ना वो तमाम जो अयूब हैं, जो जराइम हैं, जो कबाहतें हैं, जो बिदात हैं, वो इस दौर में चल रही हैं। अभी भी अगर कोई कहे कि मोहम्मदी ने नहीं आना तो फिर उसकी बात है। दूसरी बात ये है कि ये थंबनेल पे आएगा तो बीच में मेरे थंबनेल में खबर ना ढूंढते रहा करो। वो उनकी वो क्या कहते हैं उनको खराज तहसीन, खराज तहनीत देना होता है तो इस वजह से भी लगा देते हैं। इसी तरह एक ताजुद्दीन शहीद है, उसके बच्चे हैं, वो भी आपको थंबनेल में मिलेगा। तो वो रफ़ीक है, वो हुसनैन रफ़ीक है, जिंदा है गाजे कहीं वो कोई समझ लो मर गया तो इसको पकड़ लिया था। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट करता। ये हुसनैन रफ़ीक है, ये ताजुद्दीन शहीद के छोटे छोटे मासूम फूल के बच्चे हैं। खान कहते हैं इनका कुछ करो, लेकिन बाहर की वो जो ना फ्लैट हुई हुई है, बाहर की क़यादत फ्लैट हुई हुई है, बाहर की क़यादत लेटी हुई है। अब क्या किया जाए। अच्छा जी, एक और है, ये भी हैं जी आमर गुज्जर साहब। ठोक के ये देखो, गुज्जर शक्ल तो गुज्जर लगता है। ये इस तरह के भी थंबनेल लग रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो ये साथ साथ ही चलेगा। एक और आपको ये दिखाना है जी, इब्तिदा है रब्बे से जलील के बाबरकत नाम से। वाजा विच होया तो फिर छेती बंद कर देंगे, नहीं तो फिर चलाएंगे। न्यूज़ फ्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया। गुड मॉर्निंग फ्राइडे। ये बंदे शहीद हुए 12। खान कह मर गए, इनकी तस्वीरें लगाओ, इनको हर जगह डेटा दो, जो मिसिंग है उनका डेटा दो। तो वही पहला ये शहीद था, इनको शहीद जमहूरियत क्या करेंगे। अल्लाह ताला के फजल से मिल जाएंगे, लेकिन कब तक होएगा, तो खुदा दा वैर होता है। इन शोहदा के बेवगान को, इन शोहदा की अगर उनकी बीवियां नहीं हैं, माँ बाप में से किसी को बीवियों में मखसूस नशिस्तें जो आएंगी इंशाअल्लाह ताला, उनमें इनको मिलना चाहिए। बाकियां गश्तियां रांडे परते के मारो इन्होंने गुजरताज गुल टिकटॉक बना दी फिर दी, वो ये है वो है। मैं इसके बारे में बड़ा कुछ जानता हूँ, बस ज़बान ताला लाया जी, बस इतना ही। आज की जुमे वाले दिन जो गाली दी है जरताज गुल को दी है, उनको बस बना दिया जीत के आई तो तू कल ही जीत के आई, तेरे से और नहीं जीत के आई, तो मीना दौलताना नहीं जीत के आई। ये जो थी और भी जो 2-3 है वो जीत के नहीं आई, आ गई जी मैं जीत के आई। कुछ
लो जी, ये भी एक आएगा टाइटल। हाँ जी, हाथ रखे हुए हैं, हम आपके बच्चों को अपने हाथों से झूले देंगे। अपने बच्चों को फोर्टिस स्टेडियम लाहौर लेके आए, ये फौजी भाई कह रहे। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕੋਈ करे तो फिर ही है जी। अच्छा जी, फिर वो आपको दिखा दी जो सुनैन रफ़ीक का प्लेटफार्म जो है ना, ये उन बच्चों के पास गया। वो एक रिपोर्टर जा रहा है, साफ़ी जा रहा है, तो ये वो वहाँ पे जा रहा है, तो क्या बस किया जाए इसका। अच्छा जी, आगे भी जो ये नहीं क्रेडिट पेश करते, तो हम तो हैं ना क्रेडिट पेश करने वाले, हंसी मार थोड़ा ही गए हैं। दी GIT has summoned PTI figures including मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मेशवानी तो बाहर होंदा, कोमल अफरीदी और उरूसा नदीम शाह and M Ali Malik to appear for questioning on December 13 दिसंबर को बुलाया जी। वो साइबर क्राइम वालों ने इनको जो ये एक्टिविस्ट है ना, जो ये उनको बुलाया है, तो ये चलो बुला लें जी, थोड़ा कि फिर क्या कर लोगे। अजहर मेशवानी मुल्क से बाहर होता है तो वो क्या उसका कर लोगे हैं जी, उसका क्या पटल। जनरल डायर का कत्ल आम 100 साल बाद भी मंजर आम पर आया था। इस वक्त ना कनीज़ें थी, ना मीडिया था, ना कैमरे में रख लिखना था। साने 26 नवंबर कोई बोलेगा नहीं, फौज के खिलाफ अवाम में नफरत बढ़ा रहे हैं, अवाम का अलीमा खान के ज़रिए मैसेज है। तो ये जो अभी भी आ रहे, वो उन्होंने मिटा दिया था ना फटाफट, इन्हीं में से गवाह पैदा करेंगे अल्लाह के फजल से। चलो जी, अगली खबर भी आपको देते हैं। न्यूज़ फ्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया। अच्छा जी, 2 रुपये मुँह अन्ना दा किदा में लिखा 2 रुपये मुँह, एक नहीं 100 दफ़ा करेंगे पहले। लो, वो शिबली फराज है, भाई है, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये जाती दुश्मन। मैं आपको पता है इसको पहले ही गालियाँ देता हूँ। गश्ती रांड का बेटा, इसका बाप अहमद फराज शराब पी के तो नंगा ही घर से निकल जाता था, तो ये जाके लाता था अब्बू को लाता था जाके, आओ नंगे कोई लाता था। फिर बस ये बिक गए साले। ये अभी भी मांगते हैं कोई सबूत, किस तरह का सबूत मांगते हैं, इसका करो ना, कौन सी गोली लगी है, DNA करवाओ ना, उसका फ्रांसिक कराओ ना, किसका टैग कौन सी लगी थी, अलीमीन गंडापुर के वाली लगी थी या M60 AK-47 लगी थी, करवाओ ना। अच्छा जी, एक और आपको दिखाने जी। शाम के नए ग्रुप की इसराइल को इन्वेस्टमेंट की दावत। इसराइल कह रहा है पहले मुझसे सब कुछ तबाह करने दो, बाद में दूंगा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये वो अपील कर रहा है, इससे अंदाज़ा लगा लें कि 72 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, 24 घंटे बाद नेतन्याहू दमिश्क शाम में उतर गया था। एयरपोर्ट तबाह, बंदरगाहें तबाह, बस स्टैंड तबाह, रेलवे स्टेशन तबाह। तो कल मैं एक ऐसे इंटरव्यू करना चाह रहा था, वो बस उसको बेचारे को इंग्लिश नहीं आती थी, एडवोकेट है, हाँ जी एडवोकेट है, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी। मैं कही इसके साथ मैं क्या मगजमारी करूँगा, डोच में बात कर रहा था, मेरे से अच्छी डोच बोल लेता था, तो बस फिर रह गया। तो वो जो बता रहा था कि यार, तो ये बाउआर बाइट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत होएगा, लेकिन ये उसके अल्फाज, लेकिन अपना ये गिरबान जो है ना, नेतन्याहू को पकड़ाना पड़ेगा। फिर उसने गिरबान की तरफ इशारा किया। बात ये है, आप उस गरीब वर्कर, मैं खुद सियासी वर्कर हूं जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं खुद हूं, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे, मुझे बड़ी तकलीफ है बच्चों बेचारों की, उन बेचारों को जिस तरह उनके ऊपर जो है गोलियां चली, और मैं
अफसोस का मुकाम ये है कि आप गरीब लोगों के खून को बेच रहे हैं. बात ये है, आप उस गरीब वर्कर से, मैं खुद सियासी वर्कर हूं जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं खुद हूं. मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे. मुझे बड़ी तकलीफ है बच्चों बेचारों की, उन बेचारों को जिस तरह शहादत बेचारे इसकी माँ दाई थी मियाँ शरीफ की, मुट्ठी चाँपी करती थी, मसाज करती थी, तो और भी दूसरे ज़राए भी करती थी, समझ गए ना, दूसरे ज़राए. और इसकी जो खाला है वो भी वो नर्स थी, वो भी ये करती थी. फिर इसकी बहन मरियम औरंगज़ेब ये भी है. बस इस तरह ही चलता है. इसका बाप शराबी कबाबी तो था, बस शायर किस्म का ही. मुशाहिदुल्लाह खान वो बुढ़ा देखो, बुढ़ा अकेला ही, अकेला ही जो है ना, ये हमारे मकबूजा कश्मीर में नहीं, हमारे कश्मीर में अकेला ही मुकाबला कर रहा है. मुतालबे उनके गोली शोली दी थी, पूरे मुतालबे उनके हुए नहीं हैं, लेकिन फिर मेरे का सड़कों पे. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान 2024 की टेक डेस्टिनेशन डिक्लेयर हुआ है? कैसी टेक डेस्टिनेशन? ऐसी टेक डेस्टिनेशन जहाँ लोग आके देखना चाहते हैं कि 2024 में इंटरनेट डायल अप स्पीड पे कैसे चल सकता है. जिस मुल्क में आए रोज नया सॉफ्टवेयर हाउस बंद होता है, वहाँ हमारी खातून मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन शज़ा फातिमा ये डॉक्टर माहिरा भट्ट है, इसको भी नोटिस आ गया साइबर क्राइम का. ये बेचारी क्या इंटरनेट के डंडी रोनर हो रही है ना, और पीटीआई की एक्टिविस्ट है, इन्हें भी नोटिस आ गया. भेजो नोटिस, किस किस को दोगे नोटिस, आप कहाँ कहाँ करोगे. शहबाज शरीफ हुकूमत ने मेजर जनरल जवाद रियाज को डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तैनात कर दिया. अच्छा जी, ये कोस्ट गार्ड का ये भी सारे वो था. एक था मेजर जनरल गुलाम कमर, डीजी मजहबी मोर. वाह 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 वाह, क्या कहने जी, क्या कहने, कुर्बान जाऊं. जनरल फैज पे सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम हैं, तो फिर शुरू करें सबकी मुदाखलत के इल्ज़ाम बमाए सबूत. जनरल सलम बेग 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत, पैसे जो बंटे थे वो बगैर थे जनरल गोली में इतने. जनरल वहीद काकड़ 1993 में बेनज़ीर की हुकूमत. जनरल परवेज़ फिर 2006 में बेनज़ीर के साथ डील. नवाज शरीफ को जनरल जिलानी ज़ियाउल की हुकूमत तक. जनरल सलम बेग की 1990 नवाज शरीफ की हुकूमत. जनरल मीत गोल जनरल वहीद काकड़ की नवाज शरीफ की हुकूमत. जनरल परवेज़ मुशर्रफ की 1998 से 1999 तक नवाज हुकूमत बनाने. जनरल रईस शरीफ की 2013 हुकूमत बनाने, ये बना के जतरे मैं नोट लगा जारी हुए सारी काम है. 2018 में भी ख्वाजा आसू के जनरल बाजवा की काल से लेकर इमरान खान की हुकूमत गिराने तक, लंदन प्लान तक, ये सारे वारदाती है जो है ना, ये करें ना, फिर करें वो करते हम खुद साबित करते हैं जी. तो फिर करो यार, पिक एंड चूज ना करो, पिक एंड चूज. वो किधर चला गया. पीटीआई हुकूमत से राब्ता. हुकूमत और पीटीआई दुश्मन नहीं, भाई. उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, ये तीनों बैठ के तो पीटीआई वाले ठट्ठा कस रहे. ये मरियम का राइट हैंड है, आतफ रऊफ, चिपड़ दे मुँह वाला. अल्लाह ताला ने बनाया तो करतूत ही इसके ऐसे हैं. तो फिर क्या, फिर आखिर वो हम क्या करने गए थे, अम्ब लेने गए, फिर हुकूमत के पास अगर लेटे नहीं था. अच्छा जी, फिर शाहरुख अर्जमंद हुमायूं दिलावर, तो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ में उनका दे दिया कि वो जज बन रहे जी, लाहौर से भी आ रहे. अमजद परवेज़ काबल है, नैब के मामले में काबल है, लेकिन वो इनको ला रहा है ताकि इमरान खान के जो वुफर हाई कोर्टों में केस जाएं तो इनको मार कमाएं, इनसे लगवाएं. गश्ती रांड है ना, आलिया नीलम. एक मसला ये है हुकूमत का, और हम में से भी बहुत लोगों का, जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ इमरान खान नजर आता है. मेरा ख्याल है जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं तो वो हमें करोड़ों लोग भी नजर आने चाहिए जिन्होंने दुरुस्त या गलत अपनी उम्मीदें, अपनी एस्पिरेशंस और अपनी शनाख्त को पीटीआई के साथ बांधा हुआ है. खास तौर पे उसमें नौजवान नस्ल की बहुत बड़ी तादाद है जो नाराज भी हैं, जो मायूस भी हैं,
जो एंक्शस भी हैं, और उनको तो हमने नाराज नहीं करना ना, उनको तो दूसरी तरफ नहीं धकेलना। उसके लिए उनके बारे में भी सोचना है और पीटीआई के साथ भी बात करनी है। और जो हम पीटीआई को बार बार कह रहे हैं, एक दहाई से कह रहे हैं, आज पीटीआई खुद उस तरफ आने की बात कर रही है, तो हम क्यों उसको दूर धकेलें? वो खुद पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करना चाहती है, वो खुद डायलॉग करना चाहती है। तो इसका मतलब है वो इस वक्त चोर डाकू नहीं कह रही। चोरों डाकू से तो डायलॉग नहीं होते, इसीलिए वो डायलॉग नहीं कर रही थी ना, कि वो विन लूज के फ्रेमवर्क में थी। वो कहती थी मैं सिपाही हूँ, तुम चोर हो। ये जनाब जैगम खान साहब थे, बड़े अच्छे हैं, तो बड़ी नपी तुली करते हैं, और इनका थोड़ा सा झुकाव इमरान खान की तरफ होता है। अच्छा जी, वो अफकार अलवी को छोड़ आया था, उसने नया सुट देता शेर, वो उसके फिर पकड़ते करो, ओए तू एफिडेविट दिया हुआ तो तुझे शर्म नहीं आती, तू क्या ये कर रहा है वगैरह वगैरह। तो उसका नया शेर आ गया जी मार्केट में, तो लुड्डी पाओ है जुमा लो, तो कह रहा है मैं बिल्कुल शायरी छोड़ दूँ। तो ये था, करने को तो कुछ भी कर लें, जज्बे आ जाते हैं, पर जब घर देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। जब घर देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। ये अफकार अलवी का ये नया वाला आया जी। अच्छा जी, एक और है जी, मुबारक ज़ेब, हाँ जी, जो अपने भाई का कत्ल पीटीआई के लिए बेच रहा है। मीना खान, बस बाकी न सीनियर लीडरशिप हमारे साथ रब्ता किया, ना हमारे फोन उठा रहे, ना मुझे पूछ रहे कि भाई अब किधर है, किधर गायब है। तो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आप पटियाला भी गए, उसके 2 दिन बाद आपने क्या वजारत के लिए या पैसों के लिए ये वोट दिया हुकूमत को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको वजारत भी दी जाएगी? वो हमने बाजोड़ आवाम के लिए फैसला किया भाई। हुकूमत शाहिद भाई ने रब्ता किया, और एक इसको तोड़ा अमीर मुकाम सांडे ने मुबारक ज़ेब को पैसे दिए हैं, पल्ले से भी दे दिए ना, बस गवर्नमेंट को खुश करने के लिए। थोड़ा लुटाया उसने, पूरी सड़क पी गया इसका भाई, बनाई नहीं, तो बस वो भी ठेकेदार रहेगा, तो क्या किया जाए। अच्छा जी, ये एक हैं, वो तो मुबारक ज़ेब, उमर ज़ेब खान सवात खोजा खेल 26 नवंबर की रात से डी चौक से लापता हैं। घर वाले इंतहाई परेशान है, किसी थाने में है या जहाँ भी घर वालों से करे। ये जो है ना, ये बंदा कोट तो बड़ा वधिया पाया यार, इन्हें लंडे तो नहीं जाएगा। हाँ जी, नवा नकोर गाड़ा, नवा नकोर, कपड़े भी महंगे। हाँ जी, लकड़ चोरी जो मेरे मुँह से क्या करूँ, ये नहीं रोकती करप्शन के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं में से आया हूँ, तो मुझे पता होता है इतना महंगा कोट हो ये पहना हुआ। अच्छा जी, फिर ये एक और आपको खबर सुनानी थी, छेती के अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट 2023-2024 के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में शदीद इजाफा 40.5% और रैंकिंग में 164 नंबर पे आ चुका है, यानी आधा पाकिस्तान गुर्बत से नीचे जा चुका है इन 3 सालों में। ये गूगल पे आप करके देख लें, आप जब वहाँ लिखेंगे ना पाकिस्तान कंट्री नोट फॉर UNDP 2023-2024 ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये उसमें से निकलेगा। चल गया, तुम आप आ रही हैं मुनीरे टक्कन की बड़ी मशहूर हो रही। लो जी, आखिर के ऊपर ये भी एक सुना दें, अभी को भौंका की थी। लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो उन्होंने कहा मिलिट्री ट्रायल करते हैं या दीवार में चुनवाते हैं, हमें का जनता हुआ इन्होंने गोली तो हमें पे चला दी, इससे आगे क्या होगा। तो लिहाजा ये फैज अमीर जो है ना, ये आपने जो कहा ना, ये बड़ा ओवर एम्बिशियस के साथ साथ खान का सबसे बड़ा दुश्मन तो ये था। खान इन्होंने पीपल पार्टी, PMLN, दीगर सियासी कुव्वतों से लड़वाया हमें। काजी फाइज ईसा के खिलाफ बाजवा की माँ पे हमारे थ्रू जनाब रेफरेंस दायर किया, फिर फाइज ईसा को भुगतते रहे। ये मिलिट्री ट्रायल करते हैं खान के अल्फाज। लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो उन्होंने कहा मिलिट्री ट्रायल करते हैं या दीवार में। बस जब ये सिगरेट चेन स्मोकर तो हैगा,
جب زیادہ کوٹ لگا لیتا نا پھر کام کی بات بھی نکال دیتا ہے. شیر مرت ہاں جی کوٹ پروگرام رات کا رہیے گا جی. فیصل نصیر اور یہ کٹے پیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.